आप ठीक हैं? आप हमें सुन पा रही हैं? मैं ऊपर थी, इस रूम के ऊपर। मैं अपने ही शरीर को देख रही थी। सन 1991 और अमेरिका का एक नामी अस्पताल। ऑपरेशन थिएटर के अंदर गहरी खामोशी थी। मशीनों की हल्की हल्की बीप की आवाज़ उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। ऑपरेशन टेबल में 35 साल की एक महिला बेहोश लेटी थी। उसका नाम था पाम रोनाल्ड्स। उसके दिमाग का एक जटिल ऑपरेशन होने वाला था, इतना खतरनाक कि डॉक्टरों को उसके शरीर को लगभग मृत अवस्था में ले जाना पड़ा। उसका शरीर का तापमान लगभग 15 डिग्री तक गिर गया था। उसका दिल धड़कना बंद कर दिया और उसके दिमाग में खून के प्रवाह को पूरी तरीके से रोक दिया गया। मेडिकल भाषा में उस वक्त पाम पूरी तरीके से क्लिनिकली डेड थी। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक घटना जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को और डॉक्टरों को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया। जब पाम का दिल धड़क नहीं रहा था और उसका दिमाग पूरी तरीके से बंद था, उसी वक्त कुछ अजीब हुआ। पाम की चेतना या कॉन्शियसनेस उसके शरीर से पूरी तरीके से बाहर निकल गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो हवा में तैर रही हो, धीरे धीरे ऊपर उड़ती हुई, और कुछ ही पलों में वो ऑपरेशन थिएटर के छत के पास पहुंच गई। उसने अपने ही शरीर को देखा, बिल्कुल निर्जीव। डॉक्टर उसके दिमाग का ऑपरेशन कर रहे थे। उसने सब कुछ देखा। उसने सुना कि डॉक्टर कौन कौन सा औजार इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने एक महिला डॉक्टर की आवाज़ भी सुनी जो कह रही थी कि उसकी नसें बहुत पतली है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसका दिल बंद हो, दिमाग बंद हो, आंखों पे पट्टी लगी हो और कानों में प्लग लगे हो, वो कैसे भला देख सकता है या फिर सुन सकता है। सर्जरी ख़त्म हुआ और पाम वापस से जिंदा हो गई। जब उसे होश आया, उसने डॉक्टरों को ऑपरेशन थिएटर की सारी बातें बताई। किस डॉक्टर ने क्या कहा, कब कौन सा औजार इस्तेमाल हुआ, यहाँ तक कि उसने मशीन की आवाज़ का भी वर्णन किया। डॉक्टर्स हैरान हो गए क्योंकि पाम की आंखों में पट्टी लगी हुई थी और उसके कानों में 100 डेसिबल की क्लिकिंग साउंड वाले प्लग लगे हुए थे। फिर भी उसने सब कुछ कैसे देखा और सुना? दोस्तों, यही वो सवाल है जिसने विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या मौत के बाद चेतना जिंदा रहती है? क्या हम सिर्फ ये शरीर है या कुछ और भी? पाम रोनाल्ड्स का केस कोई कहानी नहीं था। इसे मेडिकल साइंस में सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड नियर डेथ एक्सपीरियंस माना जाता है। ऑपरेशन के दौरान उसके ब्रेन वेव्स पूरी तरीके से फ्लैट थी, यानी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर भी उसका चेतना सक्रिय था। विज्ञान आज तक इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। कुछ वैज्ञानिक इसे हालुसिनेशन कहते हैं और कुछ इसे ऑक्सीजन की कमी का असर बताते हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, जब दिमाग बंद था तो अनुभव किसने किया? अब ज़रा रुख करते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों की तरफ। सनातन धर्म के गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन है, इंसान सिर्फ यह शरीर नहीं है। हम एक आत्मा है, एक सूक्ष्म ऊर्जा जो इस शरीर में रहती है। जब शरीर काम करना बंद करती है तो आत्मा उससे अलग हो जाती है। और ठीक यही पाम के साथ भी हुआ। उसका शरीर मृत था, लेकिन उसकी आत्मा सक्रिय थी। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत दूर नहीं जाती। वह कुछ समय तक अपने ही शरीर और अपने ही आसपास के लोगों के बीच रहता है। वो सब कुछ देख सकता है और सुन भी सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता। क्या यह बात पाम के अनुभव से मेल नहीं खाती? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है। यमदूत आते हैं और आत्मा को यमलोक की तरफ ले जाते हैं और वहाँ चित्रगुप्त उसके जीवन भर के कर्मों का हिसाब करता है, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, सब कुछ। और इसी आधार पर तय होता है स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ धार्मिक बातें हैं तो ज़रा विज्ञान के एक सिद्धांत को भी सुन लीजिए।
महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि ऊर्जा ना तो कभी बनाया जा सकता है और ना ही कभी नष्ट किया जा सकता है। ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भी कही गई है। आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही कभी जन्म लेती है। यह सिर्फ एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। अब ज़रा सोचिए, अगर हमारी चेतना भी एक ऊर्जा है तो क्या ये मर सकती है? ये सिर्फ अपना रूप बदलती है। तो क्या मौत सच में अंत है या सिर्फ एक दरवाज़ा है जहाँ से एक नया सफ़र की शुरुआत होती है? तो दोस्तों, ये सिर्फ पाम रोनाल्ड्स की कहानी नहीं है। दुनिया भर में हज़ारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा है, जिनका दिल धड़कना बंद हो चुका था, लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया जिसने विज्ञान का भी होश उड़ा दिया। डॉक्टर इवन अलेक्जेंडर, जो खुद एक न्यूरोसर्जन थे, जिनका मानना था कि एनडीई सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन 2008 में वो खुद कोमा में चले गए। उनका ब्रेन पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया। उन्होंने एक हेवनली ड्रीम की यात्रा की। वापस आकर उन्होंने एक किताब भी लिखी, द फ्रूट ऑफ हेवन। अनीता मुजरानी, जो कैंसर के लास्ट स्टेज पे थी, डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उनके पास अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। कोमा के दौरान उसने महसूस किया कि वो समय और स्थान से पारे चली गई। वहाँ उसे एहसास हुआ कि उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। और चमत्कार देखिए, कोमा से जगते ही कुछ ही दिनों में वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मौत के करीब का अनुभव। उन हजारों लोगों की कहानियों में कुछ बातें बिल्कुल एक जैसी थी। पहला, एक लंबा, गहरा और अंधेरा टनल। दूसरा, उस टनल के अंत में एक बेहद ही तेज और सुकून देने वाली रोशनी। तीसरा, एक अजीब सी अनसुनी शांति जहाँ कोई दर्द नहीं था। और चौथा, अपने ही शरीर से अलग होके सब कुछ ऊपर से देखने का एहसास। कुछ लोगों को अपने रिश्तेदार दिखे जो बरसों पहले ही गुजर गए थे, और कुछ लोगों को ऐसा लगा जैसे एक दिव्य शक्ति उन्हें पुकार रहा है। ये वो लोग थे जिन्हें मेडिकल साइंस ने मृत घोषित कर दिया था। विज्ञान कहता है कि जब दिल रुकता है तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, लेकिन इन लोगों की अनुभव बताती है जब शरीर खत्म हो जाता है तो हमारी चेतना या कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं जिंदा रहता है। शायद हमारी चेतना या आत्मा इस ब्रह्मांड का हिस्सा है जो कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए मौत से डरने के वजह हमें इस जीवन को समझना चाहिए और इसे सही तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि आखिर में अगर हमारे साथ कुछ जाता है तो वो है हमारा कर्म। आपके इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।